प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। कल हम सभी ने जाना था कि गाउस नियम क्या होता है, गाउस नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। गाउस नियम की खासियत क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा कि यदि आवेश सतत रूप से वितरित है, यानी वहां पर इतने सारे आवेश हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइटेसिमल स्मॉल है, अति सूक्ष्म है, और वो एक सतत रूप से है, तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पता करना हो तो उसके कारण अनगिनत दिशाएं होंगी और उनका सदिश योग करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल समस्या से आपको निजात दिलाने के लिए एक महान वैज्ञानिक आए जिसका नाम है गाउस, और गाउस ने अपने नियम से हमें बतलाया कि किस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। हमने दो डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी। एक एप्लीकेशन ये थी कि एक तार अनंत लंबाई का है और उसके ऊपर आवेश सतत रूप से वितरित है, बताइए उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। हमने क्या जाना था, E इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन r, यानी जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र का मान कब होता जाता है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों हमने एक और जाना था, एक एप्लीकेशन और थी, यानी हमने देखा कि एक अचालक शीट है, उसको हमने आवेशित कर दिया, उसके पास आवेश लेके आए, वो आवेशित हो गई, उसके ऊपर आवेश आ गया, तो उसके कारण उसके आसपास उसका दबदबा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और वो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है उसको जानते हैं। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, एक चालक आवेशित चालक पट्टिका है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो दोस्तों, हमारे पास एक चालक पट्टिका है, यानी या तो धातु से मिलकर बनी है, धातु से मिलकर ये पट्टिका बनी हुई है, इसको मैंने आवेशित किया, चालन से किया या प्रेरण से किया या घर्षण से किया, किसी भी मेथड से हमने इसको आवेशित करने का प्रयास किया तो इसके ऊपर आवेश आ गया। अब जानने वाली बात यह है कि मैं इसको आवेशित कौन सी तरफ से कर रहा हूं। जैसे मेरे पास ये एक सीट है, इस सीट को मैं, ये चालक पट्टिका है यानी ये धातु की बनी हुई है, इस धातु की पट्टिका को मैं इधर से एक रोड लेके आता हूं जिसके ऊपर आवेश है और इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं, तो ये आवेशित किधर से होगी, इधर से होगी या इधर से होगी। दोस्तों, चालक पदार्थ की एक विशेषता होती है, वो आवेश अपने अंदर समाहित नहीं करता है, उसको जितना भी आवेश दिया जाएगा सारा का सारा कहाँ चला जाता है, पृष्ठ पर। इसका बहुत ही शानदार सा सिंपल सा उदाहरण है कि बस ठसाठस भरी हुई है, अब कोई सवारी उसमें आना चाहती है तो प्यारे दोस्तों कहाँ जाएगी, उसकी छत पर बैठना चाहेगी, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेगी। तो यानी जो चालक पदार्थ होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि यदि उसको आवेश दिया भी जाए तो वो आवेश उसके अंदर नहीं जाएगा, सारा का सारा उसके पृष्ठ पर चला जाएगा। तो यहां से यदि आप इधर से आवेशित कर रहे हो तो इसकी इधर वाली पृष्ठ कौन सी है, ये वाली, इधर वाले पृष्ठ पे नहीं जाएगी, इधर वाले पृष्ठ पे आवेश चला जाएगा। कहने का मतलब है ये पट्टिका एक तरफ से आवेशित होगी। तो बताइए दोस्तों, गाउस ने क्या कहा था, उस आवेश को क्या करना है, अपने को एक सममित आकार के अंदर ढकना है। तो आप इधर से ढकना पसंद करोगे या इधर से, यदि ये पट्टिका है इधर इसके आवेश है तो इधर ढकोगे या इधर ढकोगे, केवल एक तरफ ही ढकने की आवश्यकता है, दोनों तरफ ढकने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं गाउसियन जो पृष्ठ की कल्पना करना चाहता हूं वो यहां पर बनेगी, यहां पर इस तरफ मैं गाउसियन पृष्ठ कैसी बनाऊंगा, ऐसा उदाहरण हमने पहले भी देखा है, अचालक पट्टिका वाला। अचालक पट्टिका में हमने किसकी कल्पना की थी, गाउसियन सरफेस कैसी थी, सिलेंड्रिकल थी, बेलनाकार थी। तो यहां पर भी एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। सपोज इसका क्षेत्रफल S है, इसके ऊपर आवेश Q है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, Q/S। ठीक है, ये जो है इसमें कितनी पृष्ठ है बताइए, एक पृष्ठ ये है, एक इसको बोल दो, दो इसको बोल दो, ये S1 वेक्टर सदिश, और ये
वक्र पृष्ठ है S2 सदिश, ठीक है, S1 सदिश S2 सदिश। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ पर कहां हो जाएगी, प्लस के कारण बाहर की ओर, इस प्लस के कारण यहां पर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसको मैं बोल दूं θ2, θ1 कितना है 0 डिग्री। ये हमारा है ई वेक्टर ई सदिश। ई और S2 के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री, और ई और S1 के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री। तो आप देखो शुरू करते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, गाउस का नियम लगाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। माना चालक पट्टिका को जब आवेशित किया जाता है तब उसकी एक पृष्ठ पर प्लस Q आवेश आ जाता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल S हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे S, समीकरण 1। गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार एक ही कॉपी आर बताओ प्रधानतारी करनी करते हैं। हाँ बस इतना ही करना चाहिए ताकि वो बता दे। तो हमने देखा गाउस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट टीएस वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन किसके तुल्य होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर कितनी पृष्ठ है, गाउसियन सरफेस 2 है, ये गाउसियन सरफेस के लिए होता है, गाउसियन पृष्ठ के लिए होता है, तो यहां हो जाएगा ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर, ऐसे ही ई वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे, समेशन Q, कुल चार्ज कितना है, आवेश कितना है कैपिटल Q। ई डॉट S1 क्या हो जाएगा कोस θ1, ई डॉट S2 हो जाएगा कोस θ2 बराबर Q बटे θ1 का मान कितना है प्यारे दोस्तों कोस 0, और θ2 का मान कितना है कोस 90, ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन। इस कोस 0 का मान आप सभी जानते हैं, इसका मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है 0 आता है, और ई S1 Q बटा एप्सिलॉन नॉट। S1 जो है वो किसके तुल्य है कैपिटल S के, क्यों, क्योंकि हम इसको विस्तार करते गए एक समय ऐसा आएगा कि इसने पूरे के पूरे आवेश को ढक लिया, मतलब पूरी सीट को ढक लिया, पूरी सीट के एक पृष्ठ को ढक लिया, तो क्या बन जाएगा ये ES बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, E बराबर Q बटे S एप्सिलॉन नॉट। Q बटे S को क्या बोलते हैं अपने सिग्मा। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया, E का मान आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दिशा क्या हो जाएगी पृष्ठ के लंबवत नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र का मान एक चालक पट्टिका के कारण, आवेशित चालक पट्टिका के कारण निकाल सकते हैं। और यदि आपसे कोई कहे कि दूरी के साथ इसे भी प्लॉट करो, यानी इधर दूरी, इधर ई विद्युत क्षेत्र,
और दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, नियत होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी दूरी के साथ इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अचालक पट्टिका में हमने जाना था। तो सभी ने देखा कि किस प्रकार एक चालक पट्टिका होती है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान हमने देखा कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ के लंबवत, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, उस पट्टिका से कितने भी दूर चले जाओ विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा नियत होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसे ही अचालक पट्टिका से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वो भी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन जानते हैं। एक है हमारे पास आवेशित चालक गोला। एक आवेशित गोला है और वो कैसा है, चालक है, कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक गोला है और इसकी त्रिज्या दे रखी है कैपिटल R, और ये कैसा है, चालक है, यानी ये धातु का है, लोहे का, तांबे का, किसी भी धातु का बना हो सकता है, ये धातु का बना हुआ है। और यदि मैं इसे आवेश देना चाहूंगा बाहरी स्रोत से इसको यदि आवेश देना चाहेंगे तो कहां जाएगा, अभी हमने चर्चा की थी, बस पूरी भरी हुई है, चालक मतलब बस पूरी भरी हुई है, ये समझ लेना। उसको यदि और कोई सवारी बिठानी तो कहां बिठाएगा, छत पर। तो ये जो चालक गोला है, यदि इसको हम बाहर से आवेश देंगे, यानी एक चालक छड़ लेके जाएंगे और उस चालक छड़ से इसको आवेश देने का प्रयास करेंगे, उसको आवेशित करने का प्रयास करेंगे बाई कंडक्शन, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, तीनों ही मेथड से आप इसको आवेशित कर लेना। आवेश कहां जाएगा, पूरा का पूरा इसकी पृष्ठ पर। तो अब वो आवेश है वो कहां चला गया दोस्तों, इसकी पृष्ठ पर। कहने का मतलब है इसके अंदर आवेश कितना होता है, शून्य होता है, पृष्ठ पर पूरा का पूरा आवेश चला जाता है। अब यह पृष्ठ जो है इसकी पूरी की पूरी आवेशित हो जाती है, सारा का सारा आवेश इसकी पृष्ठ पे चला जाता है, माना आवेश कैपिटल Q है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी जगह होगी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा, यानी जगह निश्चित होगी ओब्वियसली, गोले के बाहर, गोले की पृष्ठ पर, गोले के अंदर यहां से मूल बिंदु से लेके इसकी पृष्ठ तक का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, गोले के अंदर का भाग, इसकी ये पूरी पृष्ठ कहलाएगी। और इससे पृष्ठ का बाहर अनंत तक का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, गोले के बाहर। तो तीन अलग अलग लोकेशंस है, इन तीनों अलग अलग लोकेशंस में एक बिंदु नोट कर देता हूं, जैसे सपोज अंदर ये कैपिटल A, इसको कैपिटल B, और बाहर वाले बिंदु को मैं बोल देता हूं कैपिटल C। ठीक है ना। अब इसके बारे में अपने चर्चा कर लेंगे। पहले लिखते हैं, माना आवेशित चालक गोले पर कैपिटल Q आवेश है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। बताइए इसका आयतन आवेश घनत्व होगा या पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। क्यों, क्योंकि आवेश कहां पर है, पृष्ठ पर, न कि आयतन में, इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या बन जाएगा, Q बटे 4 पाई R स्क्वायर, है ना, 4 पाई R स्क्वायर। इसको मैं समीकरण क्या बोल देता हूं, 1। अब आपको सबसे पहला बिंदु गोले के बाहर स्थित बिंदु कौन सा, बिंदु क्या लिया हमने, C पर क्या ज्ञात करना हो,
विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो यानी उस विद्युत क्षेत्र को मैं यहां बोल दूं ईसी, ईसी बोलता हूं जिससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहां वाले के लिए ईसी बोल दूंगा, इसको ईबी बोल दूंगा, इसको ये बोल दूंगा, ठीक है। अब जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र मालूम करना हो वहां पर आपको एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। तो हमें एक ऐसी पृष्ठ की कल्पना करनी है जो पूरा का पूरा आवेश को क्या कर ले, समाहित कर ले। बताओ एक छोटी गेंद है, उस छोटी गेंद को ढकने के लिए हमें कैसी पृष्ठ चाहिए? गेंद ही चाहिए। चारों तरफ से बड़ी गेंद से ढक लेंगे, छोटी गेंद को बड़ी गेंद से ढक लेंगे, जैसे टेनिस की बॉल है या वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के अंदर एक छोटी सी गेंद रख दो आप, वो उस पूरी की छोटे वाली जो गेंद है उसको पूरे को ढक लेगी। तो कहने का मतलब है इसके जो पृष्ठ है जिसकी हम कल्पना करना चाह रहे हैं वो पृष्ठ कैसी हो सकती है? एक गोलाकार पृष्ठ हो सकती है। गोलाकार पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं। इस पृष्ठ का नाम क्या है? गाउसीय पृष्ठ। और ये काल्पनिक है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको डैश डैश से लिखा है। ये पृष्ठ कैसी है? काल्पनिक है, कल्पना की है हमने अपने दिमाग के अंदर, इसको जस्ट इमेजिन किया है कि यहाँ जो बिंदु है वहां पर एक ऐसी पृष्ठ गुजर रही है। अब तो हमने देखा कि गोले के बाहर यदि कोई स्थित बिंदु है वहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, उसका नाम क्या देंगे हम? गाउसीय पृष्ठ। अब इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर पूरा पूरा आवेश समाहित हो गया। अब देखिए गाउस का नियम लगाओ, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर होगा? समेशन q बटे एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहां पृष्ठ कौन सी है? अब आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। यहां अब आपको वो पहले वाला काम नहीं चलेगा, वहां ई डॉट s1 कर रहे थे, ई डॉट s2 करते, यहां तो एक ही पृष्ठ है, गोले की तो एक ही पृष्ठ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग दिशाओं में है। जैसे मैं यहां पर पता करना चाह रहा हूं तो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलूंगा इसको मैं? एक अल्पांश है, छोटा टुकड़ा ले सकते हो पृष्ठ का, पूरी पृष्ठ थोड़ी ले सकते हो। यहां पर आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने पृष्ठ का, पर उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? उसके लंबवत। यहां पर बताओ इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वो भी यही ही होगी। यानी इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अब देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, इसको लिख दूं मैं, डॉट को हटा दूं, यहां इस समेशन को मत हटा, इंटीग्रेशन को मत हटा देना, समाकलन आएगा ही आएगा, ds cos 0 थीटा है ना, थीटा कितना है? 0, समेशन q, पूरा q आवेश है, q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना है दोस्तों? इसका मान है 1। तो क्या हो जाएगा? E जो मुझे फाइंड आउट करना है इसको मैं बाहर ले सकता हूं, है ना, इसकी एक निश्चित राशि आने वाली है तो इसको मैं बाहर ले सकता हूं। और ये E कौन सा है? C बिंदु पर है, इसलिए इसको मैंने बोल दिया C। तो यहां पर लिख दो C। समाकलन अंदर बंद पृष्ठ का ds बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर इस ds का समाकलन कितना है? कौन सी ds कौन सी पृष्ठ का समाकलन है? ये छोटी छोटी जो पृष्ठ हमने लिया है, छोटी छोटी पृष्ठ मिलकर पूरी एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करती है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या आपको माननी पड़ेगी, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। सपोज यहां से यहां की दूरी क्या स्मॉल r है, तो बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R मत कर देना, स्मॉल r स्क्वायर है, q बटे एप्सिलॉन नॉट। EC हमें EC पता करना है, बाकी उधर ले जाओ सारा सारा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ रख दो r स्क्वायर। बताओ 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? k। तो इसको मैं लिख दूं EC बराबर k q बटे r स्क्वायर। यदि इसको सदिश फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये EC सदिश बराबर किधर जा रहा है? त्रिज्या की दिशा में जा रहा है ना, त्रिज्या के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। यदि इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूं, डायग्राम लास्ट में बना देंगे, चलो बी पॉइंट पर सी पॉइंट पर निकाल के फिर आपको डायग्राम बता देंगे। तब तक आप ये लिख लो एक बार,
फिर अपने बी और सी पॉइंट पे पता कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एक आवेशित चालक गोला है, उसकी पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु है, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या आया, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यानी पृष्ठ पर बिंदु क्या रखा हमने, B, तो पृष्ठ पर स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र, और बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस काल्पनिक पृष्ठ को श्रिंक करते 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 कहां ले आएंगे, इसकी पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ पर जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसी पर क्या जाएगी, अपनी डेश डेश वाली लाइन चली जाएगी। कहने का मतलब है गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कहां होगी, गाउसियन पृष्ठ भी, गाउसीय पृष्ठ भी चालक गोले की पृष्ठ पर ही होगी। पृष्ठ पर ही होगी। अतः गाउस के नियमानुसार वो सेम टू सेम प्रक्रिया दोहरानी होगी, और जब वो प्रक्रिया दोहराएंगे यानी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर करेंगे, बंद पृष्ठ करेंगे, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट करेंगे, सारा का सारा ई बाहर आ जाएगा, डीएस का मान कितना आ जाएगा 4 पाई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उस चालक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ई बी का मान कितना आ जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ई बी किसके तुल्य हो जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल आर के, ये हमारा हो जाएगा चालक गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान, यानी पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु बी है तो वहां विद्युत क्षेत्र का मान इतना होगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, के क्या है, एक नियत राशि, क्यू क्या है, आवेश, जितना आवेश दिया वो निश्चित है, कैपिटल आर क्या है, ये भी निश्चित है। तो कहने का मतलब ईबी का मान एक निश्चित राशि आने वाली है, ये बदलने वाला नहीं है। इस चालक गोले की पृष्ठ पर कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु रख दो, हमेशा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तो समान होगा, पर दिशा अलग अलग आती जाएगी, क्योंकि वो आर पर डिपेंड करता है। आप यहां देखोगे इधर जाएगी, यहां देखोगे इधर, यहां देखोगे इधर, यहां देखोगे इधर, यहां देखोगे इधर, तो हर दिशा में, यानी जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र पता करोगे उसकी दिशा तो अलग होगी, पर मान हमेशा क्या होगा, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। आइए इस पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, यहां पर हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है, पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु, क्या बोला हमने, अंदर स्थित बिंदु को ए पर क्या, विद्युत क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलेंगे, ईसी, तो ई ए, सॉरी इसको ई बोलेंगे। अब क्या होगा, गाउस का नियम लगाओ, बंद पृष्ठ से समेशन क्यू करो, एप्सिलॉन नोट करो। देखो पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु है, यानी इस पृष्ठ के अंदर बिंदु है ये, यहां पर पहले तो ये बताओ पूरी पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, 0, कुल आवेश 0 है। यहां आपको गाउसीय पृष्ठ कल्पना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी पृष्ठ के अंदर ही आवेश 0 है, यानी यहां पर 0 रख दो, तो यहां पर 0 रखो, इसके आगे कुछ भी आए ये हमेशा 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, हमेशा क्या आएगा, 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, तो 0 में एप्सिलॉन नोट का भाग लगाया 0, फिर डीएस का भाग लगाया उसका भी 0, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा कह सकते हो कि
किसी भी चालक गोले के अंदर, चाहे वो ठोस हो या वो खोखला हो, अंदर से पूरा खाली हो, बाहर परत परत जो है वो चालक की बनी हो, ऐसी स्थिति में भी हमेशा उस चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। पृष्ठ पर निश्चित मान होता है, पृष्ठ से बाहर हमेशा दूरी के साथ धीरे 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 क्या होता है, घटता जाता है। आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा जानते हैं किस प्रकार हम चालक गोले की पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान को हम प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करते हैं, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम सभी ने देखा कि किस प्रकार एक चालक गोला होता है, उसको हम आवेश देते हैं तो उसका जो दबदबा होता है वो उसकी पृष्ठ के बाहर होता है, पृष्ठ के अंदर उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आवेश उसको यदि दे दो तो हमेशा उसकी पृष्ठ पे चला जाएगा। कहने का मतलब है अंदर यदि कोई आवेश गलती से चला भी गया तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, आवेश पहली बात अंदर जाएगा भी नहीं। यहाँ इसके अंदर आवेश कभी भी नहीं जाएगा, वो हमेशा इसकी पृष्ठ पे चला जाएगा। तो आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। यानी यहाँ इसके अंदर जो भी आदमी रहेगा, यानी कितनी भी तगड़ी लाइटनिंग क्यों ना हो, जो सूर्य अपने बादलों से जो अपने प्रकाश आता है, तीव्र प्रकाश आता है, जब वो बादल आपस में टकराते हैं, है ना, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग तड़ित जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, तड़ित जब होती है तो उस टाइम पर 10 की घात 5 वोल्ट होता है, 1 लाख वोल्ट होता है। वो 1 लाख वोल्ट, 1 से 10 लाख वोल्ट के बीच में इतना हाई वोल्टेज होता है। उस वोल्टेज से यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो किसके अंदर बैठ जाओ, एक चालक गोले के अंदर बैठ जाओ। आपके ऊपर आवेश बिल्कुल भी नहीं आने वाला, आप पर कोई बल नहीं लगने वाला। पर यह बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर गलती से आपने यदि यहां से टच कर दिया, इसको स्पर्श कर दिया, स्पर्श करते ही आपके ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना, आपको बल लगेगा, आप उसके अंदर भुन के राख हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है, इसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। आइए इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये जब पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आपको इसका ग्राफ भी पूछेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, अंदर यहां से यहां तक ये वाली दूरी है, दूरी को मैं स्मॉल r से लिख देता हूं। इधर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इसे मैं E से बोल देता हूं। कैपिटल R दूरी तक, कैपिटल R दूरी तक गोले का अंदर का भाग आएगा। अंदर के भाग में विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताओ, E बराबर 0। और जैसे ही R है, यहां पर एक हमें एक निश्चित राशि मिलती है। इससे आगे जाते ही क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, अनंत पर जाकर शून्य हो जाएगा। ये रहा ग्राफ, इसको बना लीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये आपसे डेरिवेशन पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, बताइए आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो आपको पूरा व्यंजक उत्पन्न करना है। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना है, पृष्ठ पे कितना है, अंदर कितना है। आपको एबेसिडे में, आपको रिक्त स्थान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, बेझिझक डायरेक्ट आपको बोल देना है 0 होता है, शून्य होता है। चालक गोले के अंदर आवेश शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होता है, अंदर बल भी शून्य होता है। ठीक है, इस तरह से हम एक चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। आइए इसी के जैसी, इसके सेम टू सेम हूबहू, बस नाम में अंतर है, वो एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है किसका, हमारे गाउस सर के द्वारा दिए गए नियम का। और उसका हम नाम लेंगे यहाँ पर, चालक गोले की बजाय उसका नाम दूसरा आएगा, खोखला गोला। ध्यान रखिएगा। और वो जरूरी नहीं है वो चालक हो, वो कुचालक भी हो सकता है। तो 5वां जो अनुप्रयोग है वो क्या है, आवेशित खोखला गोला। खोखला गोला, आवेशित खोखले गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान है प्यारे दोस्तों, वो आपसे पूछा जाए तो आप किस प्रकार उसे लिखेंगे, आइए उसके बारे में हम जानते हैं।
डायग्राम सेम टू सेम हूबहू मैंने आपको बताया ऐसा ही बनने वाला है, क्योंकि अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, अंदर कोई पदार्थ ही नहीं है। उसको आवेश देंगे तो पदार्थ तो ही ग्रहण करेगा। अब यहाँ पदार्थ ही नहीं तो अंदर आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सारा का सारा पृष्ठ कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर चला जाएगा। सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर। सारा का सारा डायग्राम भी ऐसे बनने वाला है। बिंदु ए भी ऐसे रहेगा, बी ऐसे, सी ऐसे आप मान सकते हो। गाउसियन पृष्ठ भी आप ऐसे ही मान सकते हो। और जो डेरिवेशन होने वाला है दोस्तों सेम टू सेम हूबहू होने वाला है। तो आपको बस नाम में अंतर मिल सकता है। आपको बोला जाएगा बताइए कि आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। आपको बस वैसे के वैसे लिखते रहना है। पर यहां पर क्या लाइन लिखोगे, चूंकि गोला खोखला है अतः आवेशन के समय आवेश पृष्ठ पर समाहित होगा। गोले की पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होगा। अतः गाउस के नियमानुसार सेम टू सेम डेरिवेशन आपको वो का वो लिखना है जो आपने आवेशित चालक गोले के लिए रखा है। मैं डायरेक्ट एक बार यहाँ पर फॉर्मूले रख देता हूँ। जैसे मैंने ए बिंदु अंदर माना है, विद्युत क्षेत्र इसके लिए अंदर शून्य हो जाएगा। पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सदिश की बात करें तो आर कैप हो जाएगा। और बाहर स्थित बिंदु पर बात करें यानी सी पर बात करें तो के क्यू बटे के स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। सेम टू सेम यदि ग्राफ की बात करें तो अंदर शून्य इस तरह से चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप अपनी कॉपी में जो आपने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाला है उसको हूबहू ऐसा का ऐसा उतार देना। सेम टू सेम आवेशित खोखले गोले के लिए भी वही ही होगा। अब आपके एक एप्लीकेशन बची है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दिया जाएगा। उसका नाम है कुचालक गोला। आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से थोड़ा सा उसके अंदर एक थोड़ी सी ट्रिक की है, उस ट्रिक को आप सीख जाओगे तो वो बहुत आसान है, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आवेशित कुचालक गोले के अंदर पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा रहने वाला है। बस पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है उसमें आपको थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।